नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक में वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 6 मई के दिन हम यहाँ पे सिल्वर में अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिल्वर माइक्रो का जनवरी फीचर पिक किया। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि आखिर सिल्वर में ऐसा क्या ट्रेंड चल रहा है जो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में एक प्रॉफिटेबल हो सकता है और किस तरीके से हमें नेक्स्ट वीक में सिल्वर में अपनी प्लानिंग करके चलनी चाहिए। ठीक है, मेरा व्यू क्या बोलता है, आप देखोगे अगर सिल्वर में तो नियर अबाउट आपको इस लेवल के पास से एक रैली देखने को मिली। मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉज लिया था, उस पॉज के बाद में आप देखोगे तो एक तरफा हमें एक रैली देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों लोस को कनेक्ट करूं तो मुझे तीसरा लो देखने को मिलता है और जहां से सिल्वर ने अभी करंट में अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है सिल्वर के लिए। ठीक है, जहां से सिल्वर में बार बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में आप देखोगे कि ये एक आपको यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन मिल रही है जहां से सिल्वर बार बार अगर आप देखेंगे तो रिजेक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डायनेमिक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि इस पूरे पैटर्न को मैं अगर देखूँ ये जो पूरा पैटर्न है तो कहीं ना कहीं ये एक सिमेट्रिक काइंड पैटर्न मुझे यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर अपसाइड में ब्रेक होता है तो मुझे अपसाइड में बहुत अच्छे यहाँ पे लेवल्स या टारगेट देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर ये सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है तो मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड के कंपैरिजन में मेरे पास में अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में बहुत अच्छा स्पेस है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के नीचे यहाँ पे कोई भी हडल नहीं मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं ये लेवल की बात करूँ तो ये लगभग जो है ये पूरा एरिया जो है वो लगभग 2500 पॉइंट का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है डाउन साइड में। लेकिन अगर वहीं हम अपसाइड की बात करें, थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप लोग को समझ में आए। देखो आपको डाउन साइड में ये पूरा स्पेस मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे डाउन साइड में। लेकिन अप साइड में देखो आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल रहा है और इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। तो अप साइड में मार्केट बड़ा ट्रिकी हो सकता है, फंस के चल सकता है, मतलब बहुत स्लो आपको यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप वहीं डाउन साइड में देखोगे तो आपको एक तरफा यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बात अभी कि सिल्वर में किस तरीके का मूड माहौल चल रहा है। ठीक है, आपको बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि कैसे यहाँ पे सिल्वर में ट्रैवलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले लेवल पे यहाँ पे आप देखो सिल्वर ने एक ये बेस क्रिएट किया था अप साइड में और इस बेस की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा बेस था। ठीक है, ये बेस जैसे ही शिफ्ट हुआ आप देखोगे कि सिल्वर में आपको कहीं पे भी हाई नहीं यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, इसका क्या मतलब है, आप देखो ये हाई बनाया ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी हाई बनाया यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी ये जो हाई है ये ब्रेक नहीं हो रहा है। जितने भी हाईस अगर आप देखोगे तो मार्केट में बन रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस हाई कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा। कहने का मतलब जितने भी स्विंग हाई अभी तक इस लेवल के बाद से बने हैं सिल्वर में वो हाई ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा व्यू बात करें, दूसरे व्यू में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक रेंज बनी थी सिल्वर में, ये रेंज जैसी शिफ्ट हुई हमें एक लो देखने को मिला, मार्केट में करेक्शन आया, वापस अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास आके मार्केट हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, अब एरिया की बात करें तो ये एरिया कौन सा है, अप साइड में अगर मैं बात करूँ तो 81,500। ठीक है, 81,500 अभी करंट मार्केट में बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो सबसे पहले तो हमें समझे कि इस सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो ये जो हमारा स्विंग हाई है वो भी ब्रेकआउट होगा, मतलब यहाँ से डबल कंफर्मेशन मिलेगी। 81,500 के ऊपर अगर सिल्वर निकलता है तो सिंपल यहाँ पे मेरा बाय का व्यू रहेगा। पहली प्रॉफिट बुकिंग जो मैं यहाँ पे करूँगा आप देखोगे ये रेजिस्टेंस एरिया है, एरिया की बात करें तो 82,250 पे मेरी पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, और अगर इसके ऊपर भी मान लो सिल्वर निकल गया तो जो दूसरी मेरी प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 83,000 के आसपास।
ठीक है, आई होप आप सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करके चल रहा हूँ सिल्वर में। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा व्यू क्या हो सकता है, लेट सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट में अप साइड में रेंज ना शिफ्ट होकर डाउन साइड में रेंज शिफ्ट हो जाती है। कहने का मतलब डाउन साइड में ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, कौन सा लेवल है, 80,500। ठीक है, 80,500 के नीचे अगर सिल्वर निकलेगी ना तो सिंपल मैं यहाँ पे अपना सेल प्लान करके चलूंगा और फुल क्वांटिटी के साथ में मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। क्यों फुल क्वांटिटी के साथ सेल करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा कि सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड अभी यहाँ पे मार्केट में जो है वो देखा जा रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पे 80,500 के नीचे निकलेगी तो मेरा व्यू सिंपल सेल साइड में रहेगा। पहली प्रॉफिट बुकिंग जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो होगी इस लेवल पे 79,200 पे। ठीक है, दूसरी प्रॉफिट बुकिंग होगी, अगर मान लो इस लेवल के नीचे भी मार्केट निकलती है, सिल्वर निकलती है, तो दूसरी प्रॉफिट बुकिंग मेरी यहाँ पे जो मुझे करने वाला हूँ या मैं जो करूँगा वो होगा 78,000 पे, सिंपल। ठीक है, सो ये मेरे दो व्यूज़ हैं सिल्वर के लिए नेक्स्ट वीक में, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे सिल्वर में नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए मैं यहाँ पे किस तरीके से प्लान करूँ ताकि हमें यहाँ पे इंट्राडे सेटअप में बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सके। ठीक है, उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे चार्ट को कर लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का व्यू बना पाए सिल्वर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कैंडल जो आप देख रहे हैं वो एक कैंडल हमें 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि देखो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है इस कैंडल पे। मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो मार्केट थोड़ा बहुत कम वॉल्यूम के साथ में मार्केट में ट्रैवल होती है। ठीक है, 6 बजे मार्केट में आप देखोगे तो एक स्पाइक आती है, यहाँ पे एक हाई देखने को मिलता है लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 800 पॉइंट की एक कैंडल है 15 मिनट की। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट में 81,800 का हाई बनाया मार्केट ने यहाँ पे, और अगर आप देखोगे तो सडन अगर आपको देखने को मिलेगा तो एक लो देखने को मिला था 80,500 के आसपास तक का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा, 1800 पॉइंट मार्केट ने ट्रैवल कर दिया विद इन आवर। ठीक है, बट ये 1800 पॉइंट की वैल्यू कब है, जब यहाँ पे आप में से किसी ने भी प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, मैंने तो प्रॉफिट बुक किया, और जो लोग मुझे जानते हैं उन सभी को पता है कि किस तरीके से ऐसी स्पाइक में प्रॉफिट बुकिंग मिलती है। अगर आप इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग के लिए लाइव मार्केट में कोई सपोर्ट चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि देखो ये एक रेंज बनी, उसके बाद मार्केट हो गया शिफ्ट। आप देखोगे कि लगभग यहाँ पे आप देखोगे कि 9 बजे से मार्केट बिल्कुल एकदम सेटल्ड हो गया और यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिले। ठीक है, और यहाँ पे एक रेंज बन के मार्केट ने छोड़ दी। ठीक है, अप साइड में कौन सी रेंज है, 81,000 की रेंज है। ठीक है, क्यों, अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर पूरा रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, और इसी लेवल पे पहले अगर आप देखोगे तो सिल्वर ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 81,000 के ऊपर अगर सिल्वर निकलेगी तो सिंपल मैं इस लेवल के ऊपर अपना बाय प्लान करूंगा। टारगेट जो मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है वो है 81,450। ठीक है, मतलब ये जो स्विंग हाई है यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सिल्वर जा सकती है अपसाइड में। ठीक है, मंडे के दिन। ठीक है, अब अगर दूसरा व्यू में बात करूँ तो दूसरा व्यू क्या है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी सिल्वर में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, कौन सा लेवल है ये, 80,750। ठीक है, तो 80,750 के नीचे अगर मान लो सिल्वर निकलती तो सिंपल मैं इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान करके चल रहा हूँ। टारगेट मेरा होगा यहाँ पे 80,300 के आसपास। ठीक है, लगभग यहाँ पे हम बात करें तो 450 पॉइंट के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। 300 मतलब ये वाला लेवल। ठीक
ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ सिल्वर में अपनी प्लानिंग करके चल रहा हूँ। आई होप अभी आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, और इस तरीके की एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग का इस वीडियो या एनालिसिस के माध्यम से कोई हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।